जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग एंड रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये कितने दिन के अंदर मिलेगा, इस वीडियो में सारा डिटेल्स और सारा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर अम्ब्रेला खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है। पहले हम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला नंबर पर आता है आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका अम्ब्रेला बिजनेस के नाम से अगर बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है। और कौन सा गवर्नमेंट का वार, गवर्नमेंट का टेंडर के लिए ये यूज होता है। और MSME उद्यम का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें आपको कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD सर्टिफिकेट एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर मशीन वगैरह यूज के लिए ये JDD सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन लेने के लिए भी ये यूज होता है। और कौन सा गवर्नमेंट का वार, टेंडर वगैरह के लिए ये लगता है। और JDD सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं GST सर्टिफिकेट के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अम्ब्रेला का, वो अम्ब्रेला आप अगर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं उनको आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। और GST सर्टिफिकेट होगा तो आप बैंक से लोन वगैरह, आपका इंश्योरेंस वगैरह ले पाएंगे। और GST सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। आप जो अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से प्रोवाइड होता है। और इसका जो वैलिडिटी रहता है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यानी कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अम्ब्रेला का, आपका जो बिजनेस और जो आपका ब्रांड का नाम और लोगों को सिक्योर करने के लिए ट्रेडमार्क यूज होता है। आपका बिजनेस का नाम, लोगो कोई भी कॉपी नहीं करेगा बोलकर ये ट्रेडमार्क लगता है। ट्रेडमार्क का जो TM है, TM आपको 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड होता है। और आप
आपका टीएम मिलने के बाद आपका जो भी पैकेजिंग है या फिर जो भी अम्ब्रेला है वहाँ पर आप टीएम लगा सकते हैं और आपका जो नाम रहता है और लोगो रहता है वो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर 6 मंथ के अंदर कोई भी आपके नाम का कंप्लेन या फिर इशू नहीं आता है तो आपको आर प्रोवाइड हो जाता है और आर मिलने के बाद ये 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो आपका मेनली अट्रैक्ट के लिए होता है और आपका ट्रेडमार्क के लिए यूज होता है। आप अगर अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपको मालूम होगा कि अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा नहीं होता है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता है। इसके लिए आपको पहले एक लोगो लेना पड़ता है। वो लोगो हम प्रोवाइड करके आपको देते हैं। आप क्या करते हैं, गूगल से, क्रोम से या फिर जहाँ से भी डाउनलोड करके लोगो डाल देते हैं, लेकिन बाद में ये कॉपीराइट होता है। यहाँ पर जो लोगो है हम आपको लोगो प्रॉपर 3D 2D आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का लोगो हम प्रोवाइड करते हैं और ये लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। आप अगर अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप अगर सिटी एरिया पर ओपन किए हैं या फिर आप अगर सिटी एरिया पर आपका फैक्ट्री लगाए हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस यानी कि स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट गवर्नमेंट में कोई सा भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी लगता है और ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि आपका ग्राम सरपंच का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आप अगर विलेज एरिया पर आपका अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर विलेज पर फैक्ट्री आप ओपन किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपका ग्राम सरपंच का एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पर आपका ग्राम सरपंच लिख कर देगा आप जो अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फैक्ट्री यहाँ पर लगाए हैं, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं आपको सहमति देता हूँ बोलकर और उसका सील सिग्नेचर नीचे देगा। और इसका जो वैलिडिटी है ये आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको मेनली लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर कितना लेबर कितना स्टाफ काम कर रहे हैं इसके लिए लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। ये लेबर लाइसेंस आपको कंपलसरी लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी आपका अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर फैक्ट्री लगाए हैं तो आपको ये पुलिस का एनओसी आपको ये कंपलसरी लेना पड़ता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा सहमति है बोलकर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा और उसका नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका पुलिस का रूल रेगुलेशन हिसाब से आपका पुलिस एनओसी वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग एंड रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग में आता है पहला आता है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग जो होता है आप जो अम्ब्रेला करते हैं वहाँ पर कितना परिमाण का आपका प्लास्टिक स्टील ये यूज हुआ है बोलकर ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में।
वाटर टेस्टिंग जो है, आप जोन से भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सपोज वहाँ पर जो वाटर यूज होता है, इसके लिए वाटर टेस्टिंग आपको लेना पड़ता है। अगर आपका अम्ब्रेला में आप अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो आपको वाटर का टेस्टिंग नहीं लेने से भी चलेगा। जोन जोन मैन्युफैक्चरिंग में वाटर थोड़ा बहुत भी लगता है तो ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है, और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं, और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेनली मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलता है, और ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आप जो अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाए हैं उसमें जो लेबर स्टाफ काम करते हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। सपोज मान लीजिए आप एक लेबर रखे हैं, वो बीमार होता है या फिर क्या होता है और ये डेथ हो जाता है, अगर उसके पास मेडिकल फिटनेस नहीं रहेगा तो पुलिस आपको पकड़ेगा। इसके लिए ये मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, और ये आप लेबर रखे हैं तो ये लेना भी कंपलसरी है। इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से मेडिकल डिपार्टमेंट से आपको मिलता है। अब हम आते हैं ISO एंड कंप्लायंस के बारे में। पहले आता है आपका ISO 9001 और 2015। ISO ये जो 9001 और 2015 है, ये आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपका हाइजीन, आपका बेस्ट क्वालिटी का कस्टमर को बेचते हैं बोलकर ISO लगता है। और अगर ISO का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 ईयर का रहता है। 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का अम्ब्रेला बेच रहे हैं बोलकर आपको ये GMP सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका अम्ब्रेला पैकेजिंग पर GMP का लोगो रहेगा तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होकर आपसे ये अम्ब्रेला खरीदेगा और आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। और ये GMP सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका 3 ईयर का रहता है। 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहले आता है आपका पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। ये पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, आप जो अम्ब्रेला का जो पैकेजिंग करते हैं वहाँ पर आपका कितना ये है, कितना स्टील गिरा है, ये आपका एक लेबलिंग जो होता है, आप देखे भी होंगे सारे मैन्युफैक्चरिंग सारे बोतल पर एक लेबलिंग होता है, उसका सॉफ्टवेयर हम आपको भेजते हैं। वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका कितना % है ये है बोलकर आप ये कर पाएंगे, और इसका वैलिडिटी आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर इंडियन हो तो आपको ये मेक इन इंडियन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक आपका शेर का लोगो रहता है, सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर आप भी देखे होंगे बोतल में लिखा होगा मेक इन इंडिया बोलकर। आप इंडियन हो इसके लिए आपको मेक इन इंडिया का ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और इसका जो वैलिडिटी है इसका भी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं। NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जो अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आपका जो आसपास पड़ोसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपको सहमति देंगे कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है बोलकर, और यहाँ पर आपका पड़ोसी का 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर रहता है। इसका जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम का रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग का नाम ये है, मैं ओनर हूँ, इतना एम्प्लॉय काम करते हैं बोलकर आपका प्रॉपर ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, और नीचे आपका कंपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सील और सिग्नेचर रहता है।
और ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली आपका कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका अम्ब्रेला का बिजनेस जल गया या फिर कौन सा भी नुकसान हो गया, आप अगर इंश्योरेंस कराए होंगे तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये इंश्योरेंस आपका जो भी है स्टेट गवर्नमेंट और आपका टर्नओवर के हिसाब से इसका वैल्यू मालूम चलता है और इसका वैलिडिटी होता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो इक्विपमेंट लगाए हैं, जैसे आपका पैकेजिंग मशीन, आपका क्लॉकिंग मशीन, टेस्टिंग मशीन, सबका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। और नीचे आपका जो भी है इक्विपमेंट जो भी लिस्ट बनाया है, सीए है या फिर जो भी एडवोकेट है, उसका सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली जो भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है, आपका इंश्योरेंस के टाइम ये यूज होता है। अब हम आते हैं आपका रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट आपका जो होता है, आपका ये मेनली जो होगा, आप अगर किसी का भी जो भी है एरिया पर आप कर रहे हैं तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लगता है। और ये रेंट एग्रीमेंट आपका जो भी है रूल रेगुलेशन के हिसाब से होता है, आप कितने ईयर का वहाँ से रेंट लिए बोलकर ये रेंट एग्रीमेंट लगता है। अदर प्रॉपर्टी पर आप अगर ले हैं तो लगेगा। इसका जो भी वैलिडिटी है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का रेंट लिए हैं, 1 ईयर 2 ईयर का, उस हिसाब से होता है। और ये रेंट एग्रीमेंट हम भी आपको करवा कर देते हैं। इसके लिए आपका दोनों पार्टनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिटेल्स लगता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में आप जो बोला था वो लगेगा। आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो आपको बोला था यहाँ पर भी ये तो कंपलसरी लगेगा। इसके अलावा आपको कौन कौन सा लेना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेडी सर्टिफिकेट, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिजाइन, ये आपका लगेगा। ये कंपलसरी है, ये लगेगा। और आपका जो भी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो लगता है, आप अगर सिटी एरिया पर आपका बिजनेस किए हैं तो आपका ट्रेड लाइसेंस, आप अगर ग्रामीण इलाका पर करे हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस लगता है, पुलिस एनओसी लगेगा। ये तो लगेगा ही, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ लगता है आपका फैक्ट्री लाइसेंस। आपका अगर बड़ा हो गया आपका बिजनेस तो ये फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको ये फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आपको ये प्रोवाइड होता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ से जो धुआं वगैरह जो निकलता है वो पोल्यूशन हमारे आसपास लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली आपका जो लेबर जो स्टाफ काम कर रहे हैं आपका फैक्ट्री में वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर ये फायर सेफ्टी एनओसी लगता है। इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। आपको मैं बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है।
और आपका मेडिकल फिटनेस लगेगा। एक्स्ट्रा जो यहाँ पर लगता है नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अम्ब्रेला का, वो मशीन वगैरह से जो शोर शराबा निकलता है उसको नॉइज टेस्टिंग बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। वो शोर शराबा आपका लेबर लोगों के लिए, पास का पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलकर हमारे एयर पर मिल जाता है, इसके लिए एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। हमारा जो भी फैक्ट्री का धुआं है वो एयर पर अगर मिलेगा भी कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 मंथ का रहता है, 3 से 6 मंथ का, और उसके बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग मेनली आपका फैक्ट्री में ये यूज होता है और ये आपका कंपलसरी रहता है। आपका जनरेटर कितना वाट का है, ये कोई भी हार्मफुल नहीं है, कोई भी शॉकिंग नहीं है आपका लेबर लोगों के लिए बोलकर ये जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग यानी कि आप जहां पर फैक्ट्री ओपन किए हैं वहां का मिट्टी मजबूत है बोलकर एक सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। वहां पर जितना भी आप स्टेयर बिल्डिंग या फिर फैक्ट्री बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अर्थक्वेक नहीं होगा, कोई भी इतना नहीं होगा बोलकर एक सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कंप्लायंस के बारे में। आपको मैं बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे कि आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ISO 9001 और 2015 आपका GMP सर्टिफिकेट लगता है। ये तो लगता है कंपलसरी है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है आपका ISO 14001 2015। ये जो है आप जितना भी मशीन वगैरह जो भी प्रोडक्ट वगैरह ये कर रहे हैं अम्ब्रेला का ये बोलकर, ये आपका 9000 के अलावा ये आपका 14001 लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं 45001 2018 ISO के बारे में। ये ISO मेनली आपका फूड लाइसेंस के अलावा जो खाने का सामग्री है उसके अलावा आप जितना भी मशीनरी प्रोडक्ट आप करते हैं जैसे अम्ब्रेला, शूज, मशीन, इसके लिए ये ISO लगता है। ये आपका कॉम्प्लायंस होता है और आप अच्छा क्वालिटी का बेच रहे हैं, हाई क्वालिटी का बोलकर ये ISO आपको लेना पड़ता है। इसका वैलिडिटी आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में मैं आपको बताया था जो आपका लगेगा लार्ज में, यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट के लिए पैकेजिंग, लेवलिंग, मेकिंग एंड सॉफ्टवेयर, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, आपका नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, आपका इक्विपमेंट लिस्ट, रेंट एग्रीमेंट, ये तो लगेगा ही, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा उसको हम बोलेंगे ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका मेनली नक्शा, आपका फैक्ट्री का किचन कहाँ है, स्टाफ रूम कहाँ है बोलकर ये प्रॉपर एक नक्शा आपको ब्लूप्रिंट लगता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली जो भी ऑफिसर चेकिंग करने के लिए या उस टाइम यूज होता है, कोई भी इंश्योरेंस के लिए, बैंक लोन के लिए ये लगता है। इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे
तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला नंबर 1 बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे, आपको मिलने के बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई किए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई किए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अदर कंपनी क्या करते हैं, आपसे पहले पैसा मांगते हैं और काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आपका पहले काम करके देंगे, उसके बाद आपसे पेमेंट लेंगे। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस हम प्रॉपर 100% अप्रूवल करके देंगे। आपको घर बैठे ही लाइसेंस मिल जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी के पास जाना नहीं पड़ेगा। और अदर कंपनी क्या करते हैं, आधा अधूरा काम दे देते हैं और वो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 100% अप्रूवल करके आपका लाइसेंस हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। गवर्नमेंट से हमारा आईडी, गवर्नमेंट का आईडी हमको मिला है। इसके लिए हम ऑल ओवर स्टेट का ऑल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लाइसेंस करते हैं। हम प्रॉपर आपको अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4, यू डू नॉट गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके देंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा है, जैसे आधार कार्ड, पान कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, जो भी है आप अप्लाई टाइम दोगे, उसको हम मिसयूज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर आपका डाटा रहता है क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। अदर पर जाओगे तो आपका डाटा ये हो जाएगा। हमारे यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर रहता है। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो भी लीगल प्रॉब्लम होगा, अगर सपोज मान लीजिए कोई ऑफिसर आपका अप्रूव नहीं किया या फिर आपके नाम का आपका पड़ोसी कंप्लेन दे दिया, वो लीगल प्रॉब्लम आपको हम सॉल्व करके देंगे। अगर ऑफिसर नहीं माना तो ऑफिसर को मेल भी देंगे। सारा जिम्मेदारी हमारी, हम आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। और जो भी होम डिलीवरी आपका रहेगा, हम बाय पोस्टल आपका कोरियर के माध्यम से भेज देंगे और जो भी एक्स्ट्रा फीस रहेगा आपको वो पे करना पड़ेगा। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड लगेगा, फ्रंट एंड बैक साइड, पान कार्ड लगेगा, अगर कंपनी का पान कार्ड है कंपनी, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर का पान कार्ड लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, बिजनेस यूनिट का फ़ोटो लगेगा, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो, अगर यूनिट है तो यूनिट का फ़ोटो लगेगा। और आपका एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो बिजली बिल लगेगा और प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर किए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा और रेंटल एग्रीमेंट भी आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी करवाना है तो हम आपको रेंट एग्रीमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस, सभी टेस्टिंग, सभी रिपोर्ट आपको मिनिमम 1 से लेकर आपको 7 से 12 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है। इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सारा सर्टिफिकेट, सारा लाइसेंस, सारा रिपोर्ट अप्लाई और अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। अगर आप बोलोगे तो कोरियर के माध्यम से भी आपका सारा लाइसेंस पोस्टल के माध्यम से भी भेज देंगे, लेकिन कोरियर का जो एक्स्ट्रा फीस है आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भी अम्ब्रेला
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है और अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए अगर जानकारी भी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।